हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में थोड़ा सा हम ना बिहार को छोड़ देते हैं, पश्चिम बंगाल को छोड़ देते हैं और तमिलनाडु को भी छोड़ देते हैं। हाल ही में यहाँ सब जगह पे चुनाव होने वाले 2026 में, और बिहार की बात करें तो नवंबर के तक ही मतलब चीजें निकल कर सामने आ जाएंगी। हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर आपको मालूम होगा बहुत ही अहम मुद्दा रहा है, ना केवल अभी से बल्कि आप अगर 1920 1921 के समकक्ष भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर बहुत ही डेलिकेट टाइप की चीज रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में। उस समय जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत हुआ करती थी, लेकिन अगर हम उसके जो कार्यकलाप या वहाँ की जो घटनाएं हैं उनको अगर बारीकी से गौर करें तो अभी के कश्मीर और तब के कश्मीर में कोई ज्यादा हम अंतर नहीं पाते। अंतर ना पाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि 1931 के समकक्ष जो वहां पर राजा थे वो हिंदू थे, और जो उनका विद्रोह करने वाले जो लोग थे वो मुस्लिम थे। तो ये इस प्रकार का एक प्रकार से तनाव उसी समय से चलता आ रहा है। अब अभी उस चीज की बात ज्यादा क्यों की जाने लगी, क्योंकि हाल ही में एक शहीदी स्थल जो जम्मू कश्मीर के लोग मानते हैं और जिसे बनाया गया था एक प्रकार से शहीदी स्थल के तौर पर, वहां पर क्या होता है कि हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं वो जाके उनके एक मुस्लिम्स का एक फातिया पढ़ना होता है, तो वो जाके फातिया पढ़ते हैं 13 जुलाई के बीच में, 13 जुलाई। अब 13 जुलाई में ऐसा क्या खास था कि आखिरकार 13 जुलाई को फातिया पढ़ते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि एक जवान था, बहुत पहले की बात, 1930 के समकक्ष की बात है। तो उसने विद्रोह किया, उसने एक प्रकार के नारे दिए और उस जवान को फिर राजा ने, सीधी सी बात है, अरेस्ट करना ही था तो अरेस्ट किया। उसको कोर्ट के सामने लाया गया, कोर्ट के सामने लाया गया, लेकिन उस दिन फ्राइडे था, जैसा कि आपको मालूम होगा फ्राइडे के दिन ही सारी चीजें इनकी स्टार्ट होती हैं। तो लगभग 3-4 हजार लोग जो अदालत के यहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब उनको समझाया गया कि हाँ भाई आप बाहर रहिए और अदालत को प्रॉपर चलने दीजिए, और ये इसने विद्रोह किया है, राजद्रोह किया है, तो राजद्रोह की सीधी सी बात है सजा होगी। लेकिन उस बंदे को, मतलब जो जनता थी, वो जाके कोर्ट के अंदर घुसने लगी। जब कोर्ट के अंदर घुसने लगी तो वहां पर लगभग 160 के समकक्ष जवान थे, लेकिन 50-60 ऐसे जवान थे जिनके पास हथियार थे, गोलियां थी। उसमें जिन जवानों के पास गोलियां थी उन्होंने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी, और जैसे ही गोलियां चलाना स्टार्ट की तो उसमें लगभग 18 से 20 लोग मारे गए। और जब 18 से 20 लोग मारे गए, वो 13 जुलाई का ही समय था, तो उनकी एक कब्र बना दी, विद्रोहियों के तौर पर उनकी कब्र बना दी। और वहां पर उनको, मतलब सीधी सी बात है, एक पर्टिकुलर स्थान में उनका सेपरेट कब्र बना दी गई। और ये बताया गया कि भाई विद्रोहियों को शहीदी का एक तमगा दिया गया। और फिर वहां से जो वहां के तत्कालीन राजा थे, हिंदू राजा थे, उनके प्रति अगेंस्ट जो आक्रोश है वो पनपा। और जैसे ही वो आक्रोश पनपा और जन्मा, उसकी परिणति हमने बाद में जब भारत आजाद हुआ उस समय देखी कि कैसे पूरे के पूरे पाकिस्तान के जो आर्मी थी, पाकिस्तान के जो कबीले इलाके थे, वो आए, उन्होंने हमला किया। और जो राजा की जो मुस्लिम फौज थी, उस फौज ने भी उस राजा के खिलाफ ही उन कबीलियों का समर्थन किया, और उन्होंने किस प्रकार नरसंहार किया वो हमें देखने को मिला। उसके बाद 1990 की घटना है, वो भी हमें देखने को मिली। तो इस प्रकार से ऐसे विद्रोहियों को, जिन्होंने वहां पर आतंक फैलाया हो, जिन्होंने न केवल हिंदुओं को मारा हो बल्कि और जो जन सामान्य, जो एक नॉर्मल से आदमी रहते थे, जो एक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको क्या मारा हो, उनकी जीवन में कई अत्याचार किए हो, उनको मनाने के लिए ये भाई साहब यहाँ पर उमर अब्दुल्ला उनकी शहादत मनाने के लिए गए। और ये तब गए जब 2000 जैसे धारा 370 हटी, तो हमारी गवर्नमेंट ने उस चीज को बैन कर दिया था कि भैया अब यहाँ पर इनका कोई वर्चस्व नहीं है और इनको कोई मनाएगा नहीं। फिर भी उमर अब्दुल्ला वहां पर गए, उनको नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन वो 13 जुलाई की जगह 14 जुलाई को गए, लेकिन गए वहां पर। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जैसे ही उमर अब्दुल्ला वर्तमान सत्ता में आए, तो लोगों ने वहां के जो जो वहां की कश्मीर की जनता थी, उसने ये कह करना स्टार्ट कर दिया था कि उमर अब्दुल्ला जो है वो सॉफ्ट हो गए, और खुद की छवि को चमकाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को उमर अब्दुल्ला के लिए एक प्रकार से कैद करना चाहिए था। वहां की जो सेना है, वहां की जो प्रशासन है, उसको कैद, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, और इस प्रकार के कृत्यों को करने से रोकना चाहिए थे, क्योंकि इस प्रकार के कृत्य किसी भी मायने में सही नहीं ठहराए जा सकते, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी समाज को बिलोंग करते हो। तो ये 13 जुलाई का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं विद्रोहियों की ताकतों को बढ़ाने का, विद्रोहियों को मोटिवेट करने का
एक वो है, और इसीलिए ये चीज अभी हाल ही में ज्यादा मीडिया में, वैसे मीडिया में ज्यादा तो नहीं आई है, बट फिर भी आपने कहीं ना कहीं इसका जिक्र सुना होगा। तो ये पूरी की पूरी घटना थी। आपके बारे में, आपका इसके बारे में क्या विचार है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने सही किया, गलत किया? वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं वहां के, तो ये आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।